क्या आज साइंस की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो साइंस में देखेंगे कि साइंस किसे कहते हैं, साइंस क्या है, साइंस की परिभाषा, साइंस के प्रकार, साइंस की उस पर उत्पत्ति हुई, कहाँ से हुई और कैसे हुई और क्यों हुई। देखो सबसे पहले यही आता है कि साइंस है क्या, यानी कि साइंस किसे कहते हैं। तो क्या है, देखो साइंस शब्द क्या है, साइंस शब्द एक लैटिन भाषा से लिया गया है। साइंस शब्द की उत्पत्ति, साइंस शब्द की उत्पत्ति साइंसिया शब्द से, साइंसिया शब्द से हुई है। किससे हुई है? साइंस शब्द की उत्पत्ति साइंसिया शब्द से हुई है, जो एक लैटिन शब्द है, जो एक लैटिन भाषा का शब्द है, यानी साइंस की उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? साइंसिया शब्द से, जो एक लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है जानना। क्या होता है? जिस शब्द का, यानी साइंसिया शब्द का अर्थ क्या है? जानना, यानी किसी भी चीज के बारे में जानना। तो साइंस क्या है? ये साइंस क्या है? साइंस की उत्पत्ति साइंसिया शब्द से हुई है। साइंसिया शब्द एक लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है जानना, यानी कि यहाँ से परिभाषा निकल कर आती है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले भौतिक या प्राकृतिक या बोले तो सजीव या निर्जीव, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भौतिक या प्राकृतिक, क्या भौतिक या प्राकृतिक, या एक रूप से कह सकते हैं सजीव या निर्जीव। क्या? सजीव या निर्जीव। इन पदार्थों के अध्ययन को, यानी कि इनके बारे में जानने को क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। सभी पदार्थों के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही क्या है? साइंस है। क्या है? साइंस। यानी कि अगर ये समझ लो कि एक जे क्या है, ये पेन है, तो इसके बारे में अध्ययन करना। मानो क्या है, एक पेन है और इसके बारे में जानना ही क्या कहलाता है? साइंस। जानने का यानी कि ये काय से बनी है, प्लास्टिक है, इसमें इंक है, निब काय से बना है, तो इसके बारे में, यानी किसी भी पदार्थ के बारे में जानना ही क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं कि साइंस के प्रकार, यानी कि साइंस के कुछ प्रकार होते हैं। देखो नॉर्मल है, पृथ्वी पर बहुत प्रकार की चीजें पाई जाती हैं, इनके बताया, एक तो सजीव है और निर्जीव है। प्रकार में कुछ नहीं किया गया है, इन्हीं को क्या है अलग अलग से जाना गया है, जिससे मतलब क्या एक अच्छा सा क्रम बन जाए, तो उसी को क्या कहते हैं? साइंस के प्रकार। तो साइंस के प्रकार देखेंगे, दो प्रकार के होंगे। नॉर्मल है, एक में ऐसी चीजें डाल देंगे जो क्या है सजीव है, और एक में ऐसी रख देंगे जो क्या है निर्जीव है। तो इसके दो प्रकार होते हैं। क्या है? साइंस के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है भौतिक विज्ञान, या और एक होता है क्या? प्राकृतिक विज्ञान। क्या होता है? प्राकृतिक विज्ञान। अब इसमें देखा जाए भौतिक विज्ञान की क्या, भौतिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान, सीधा यही देख लो कि भौतिक विज्ञान में ऐसी वस्तुओं को लिया गया है जो कैसी है? निर्जीव है। कैसी है? निर्जीव, यानी कि जिनमें क्या है जीवन नहीं है और ये क्या पड़ी रहती हैं, और इनके बारे में, यानी कि भौतिक विज्ञान में ऐसी वस्तुएं ली गई हैं जो निर्जीव है, उनके बारे में अध्ययन क्या करेंगे। जैसे कि ये पेन है, पेन कैसी है? ये निर्जीव है। अगर पेन है, इसके बारे में जानना है तो ये कैसी एक निर्जीव है, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे तो इसको किसके अंदर लेंगे? भौतिक विज्ञान के अंदर है। मान लो एक मेज है, क्या कुर्सी है, मेज है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कुर्सी मेज काय से मिलकर बनी है। थोड़ा जैसे अगर कोई मेज बनी है तो उसमें क्या लगता है? लोहा लगता है, लकड़ी लगती है, प्लाई लगती है, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे तो क्या हो जाएगा? भौतिक विज्ञान। अब एक आता है इसमें प्राकृतिक विज्ञान में क्या लिया गया? सजीवों को। किसको लिया गया? सजीवों को, यानी कि जैसे कि अपन किसी मानव के बारे में जाने, किसके मानव के, किसी जानवर के बारे में जाने, तो उसके अध्ययन को काय में रखेंगे?
प्राकृतिक विज्ञान में। ठीक है, सिंपल है। क्या है, अगर किसी निर्जीव वस्तु के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो क्या भौतिक विज्ञान में, और यदि किसी सजीव वस्तुओं के बारे में जान रहे हैं तो क्या हो जाएगा प्राकृतिक विज्ञान में। अब क्या प्राकृतिक भौतिक विज्ञान के क्या दो टाइप होते हैं, यानी कि दो प्रकार से जानते हैं। देखो, अगर किसी भी चीज है, जैसे अगर ये वस्तु है तो इसमें दो प्रकार की चीजें मिली हुई हैं। एक तो क्या ठोस पदार्थ मिला है यानी कि प्लास्टिक, और एक क्या मिला है लिक्विड पदार्थ यानी कि द्रव अवस्था मिला है, जैसे कि इंक मान लो। तो इसको इसी के आधार पर दो अवस्थाओं में बांटा गया। देखो, इसमें दो तरीके होंगे। एक तो नॉर्मल इसको जड़ भर के तैयार कर दिया गया है। क्या है, इसको नॉर्मल प्लास्टिक लिया, उसके आकार में बनाया और क्या है जड़ के तैयार कर दिया गया। और एक प्रकार और दिख रहा होगा, क्योंकि जो अभी चल रही है ना, तो इसमें कुछ रंग मिलाए गए होंगे, कुछ क्रिया की गई होंगी। देखो, अगर कोई भी रंग बनता है तो उसमें कुछ क्रिया करनी पड़ती है। पानी में, द्रव में क्या कुछ रंग मिलाना पड़ता, तब जाके क्या वो बनता है। तो ये चल रही है, तो उसके बारे में अध्ययन करना, और जो बनी है यानी भौतिक रूप से बनी है यानी कि दिख रही है स्पष्ट, उसके बारे में। देखो, इसमें दो चीजें, एक तो ये दिख रही है, वो ये क्या है, ये बस ये चल रही है सिर्फ, क्या इसका क्या नीला कलर आ रहा है, तो ये नीला ही क्यों आ रहा है, और अदर कलर नहीं आ रहा, तो उसके बारे में जानना क्या कहलाएगा अलग टाइप होगा। और जो दिख रहा है उसके बारे में जानना क्या है अलग टाइप। इसी को लेकर इन्होंने दो क्रिया दी है। एक होता है भौतिक विज्ञान, क्या होता है भौतिक विज्ञान, और एक होता है रसायन विज्ञान। एक होता है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, देखो भौतिक विज्ञान वो होगा जो अपन को दिख रहा है, यानी इस पेन में देखा जाए तो रसायन विज्ञान में क्या आएगा, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को जड़ा है स्पष्ट दिख रहा है, तो ये क्या आ जाएगा रसायन विज्ञान में। इसमें जो इंक डली है वो ब्लू क्यों आ रही है, क्या क्रिया की गई है, तो उसमें क्या आएगा उसमें क्या आ जाएगा जी क्रिया हो रही है, वो क्या आ जाएगी रसायन विज्ञान में। जैसे कि पेन की क्या है इंक, ये नीली ही क्यों चल रही है, तो इसके बारे में अध्ययन को क्या कहेंगे रसायन विज्ञान। और जो भौतिक विज्ञान है यानी किस तरीके से इस प्लास्टिक को जड़ा गया उसको क्या कहेंगे भौतिक विज्ञान। सिंपल है। किसी भी वस्तु के अध्ययन करेंगे तो उसमें दो चीजें आएंगी, एक तो होगा जो भौतिक रूप से दिख रही होगी, और दूसरा जो काम कर रही है। जैसे अगर एक वाहन के बारे में जाना, क्या वाहन के बारे में, तो एक तो स्पष्ट दिखती है भौतिक रूप से क्या इसमें पहिए लगे हैं, इनको इस तरीके से जड़ा गया है। एक ऐसा देखा होगा जैसे अगर इंजन के पास जाए तो उसमें देखते हैं केमिकल के द्वारा किस तरीके से वाहन आगे बढ़ रहा है। तो पेट्रोल डीजल का अध्ययन करेंगे रसायन विज्ञान में, पूरी बस का अध्ययन करेंगे पहिए टारगे तो भौतिक विज्ञान में। ठीक है, सिंपल है। यानी कि जिसको जानने में थोड़ा कठिन हो, यानी क्या वो देखे नहीं स्पष्ट रूप से, वो कहा जाएगा रसायन विज्ञान में, और जो स्पष्ट देखे वो कहा जाएगा भौतिक विज्ञान में। ठीक है, इसके बाद क्या देखेंगे अपन प्राकृतिक विज्ञान के प्रकार, यानी कि प्राकृतिक विज्ञान क्या है। तो प्राकृतिक विज्ञान क्या है, प्राकृतिक विज्ञान को एक टाइप होता है प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान को रखा जाता है कहाँ में बायोलॉजी में, कहाँ है बायोलॉजी में। नॉर्मल इसमें क्या सजीवों को शामिल किया गया है, किनको शामिल किया है सजीवों को। अब शुरुआत में जब पता चला वैज्ञानिकों ने देखा, एक वैज्ञानिक थे कौन अरस्तु जी, एक वैज्ञानिक थे कौन अरस्तु जी। अरस्तु जी ने क्या है सभी एनिमलों को लिया और एक जगह शामिल करके, यानी कि एक सब्जेक्ट में पूरे में रख दिया, जिसको क्या बोलेंगे बायोलॉजी। कौन थे अपने अरस्तु जी वैज्ञानिक आए, उन्होंने सभी एनिमलों को, सभी मानव को, जानवर को एक बुक में रख दिया। कितने में 1665 में उन्होंने एक बुक मतलब उनका अध्ययन किया, और एक उसमें बता दिया कि जिस सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा बायोलॉजी में। अब पहले इसमें सिर्फ किसको शामिल किया जाता, एनिमल को, यानी कि जानवरों को, इंसानों को शामिल किया जाता था। फिर एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था जगदीश चंद्र बोस। कौन थे? जगदीश चंद्र बोस। वो आए और उन्होंने एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया जिस मशीन का नाम क्या है क्रेस्कोग्राफ। वो क्रेस्कोग्राफ एक मशीन लाए, तो उसने दुनिया में क्या एक परिवर्तन कर डाला, पूरे साइंस में क्या परिवर्तन करा। उन्होंने ये साबित कर दिया कि पेड़ पौधे भी क्या है एनिमल में आएंगे, यानी कहाँ में आएंगे बायोलॉजी के अंदर आएंगे। यानी कि जे भी एक सजीव है, जे भी श्वसन करते हैं अपनी उम्र के आधार पर, इनके शरीर का पूरा मतलब क्या पूरे खत्म हो जाते हैं,
और श्वसन करते हैं, क्रमवाही बढ़ते हैं, तो जीव भी क्या है, ये सजीव है। सिर्फ क्या है, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह चल नहीं सकते, बाद में क्या है, ये भी मानव की तरह श्वसन करते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सब कुछ क्रिया करते हैं। तो जगदीश चंद्र बोस जी ने एक कैचकुरा मशीन बनाई, उनके द्वारा पेड़ पौधों को क्या घोषित कर दिया गया। अब प्रॉब्लम ये आई कि बायोलॉजी में पहले ही किसको लिया जा रहा था, एनिमल को लिया जा रहा था। अब पेड़ पौधों के लिए क्या एक अलग से सब्जेक्ट तैयार करना था। तो एक वैज्ञानिक आए, कौन से, थियोफ्रेस्टस। दूसरे इन्हीं के क्या, अरस्तु जी के क्या थे, एक स्टूडेंट थे जिनका नाम क्या था, थियोफ्रेस्टस। क्या था, थियोफ्रेस्टस। वो आए और उन्होंने इन सभी को लेकर, यानी पेड़ पौधों को लेकर एक अलग ही सब्जेक्ट बनाया, जिसका नाम क्या था, बॉटनी। क्या था, बॉटनी। अब सीधा सीधा साफ हो गया कि अगर एनिमल यानी कि जानवरों या मानव के बारे में जानेंगे तो बायोलॉजी में, और यदि पेड़ पौधों के बारे में जानेंगे तो क्या है, बॉटनी में। अब नॉर्मल है, जिसने जिसका अध्ययन किया वो क्या कहलाते हैं, उनके जनक। यानी कि बायोलॉजी के जनक कौन हो जाएंगे, अरस्तु जी। बॉटनी के जनक कौन हो जाएंगे, थियोफ्रेस्टस। ठीक है। इसके बाद क्या, यहाँ से होती है अपनी बायोलॉजी शुरू, यानी कि साइंस का पहला चैप्टर, जिसके बारे में जानेंगे मानव के बारे में। क्या जानेंगे, मानव के बारे में। फिर धीरे धीरे पेड़ पौधों के बारे में जानेंगे, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी मानव का जो शरीर बना हुआ है किससे मिलकर बना है, ये उसके बारे में जानेंगे। इसमें पढ़ेंगे क्या है, बायोलॉजी, और बायोलॉजी में क्या है, जूलॉजी। ठीक है, आज के लिए इतना ही।